नमस्कार दोस्तों। आईपीएस साहिबा साड़ी पहनकर मार्केट से फल सब्जियां खरीद रही थी। तभी अचानक वहां पर दो चार मनचले लड़के आ जाते हैं और उससे मजाक करने लगते हैं। कोई उसकी तरफ सीटी बजाने लगता है तो कोई उसकी तरफ अश्लील इशारे करने लगता है। वो ये सब देखती तो है, लेकिन कुछ समय बाद वे लड़के सारी हदें पार कर जाते हैं और उस आईपीएस साहिबा के साथ कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे सभी मार्केट वाले ये नजारा देखने लगते हैं। फिर वो आईपीएस साहिबा उन मंचलों के साथ ऐसा क्या करती है जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिर वो आईपीएस साहिबा कौन थी और उसने उन मंचलों को कैसे सबक सिखाया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, एक आईपीएस साहिबा जिसका नाम पल्लवी था, वो साड़ी पहनकर मार्केट में पहुंचती है। मार्केट में पहुंचने के बाद फल सब्जियां खरीद रही थी और इधर उधर देख रही थी। बहुत सारे ठेले लगे हुए थे, सब्जी बेचने वाले सब्जी बेच रहे थे, महिलाएं और औरतें सब्जी खरीद रही थी। कई लोग मार्केट में आए थे, अपना सामान खरीद रहे थे और जा रहे थे। लेकिन उसी बीच उसकी नजर चार मनचले लड़कों पर पड़ी। वह मनचले लड़के कई लड़कियों को इशारा करते हुए, सीटी बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, चिल्ला पुकार मचा रहे थे। लेकिन पल्लवी वही खड़े होकर ये दृश्य देख रही थी। उन्हें इस बात का अनुभव नहीं था कि जिस दृश्य को वे देख रही है वही उनके पास आ जाएगा। तब ये लड़के उनके साथ बदतमीजी करने लगे। कुछ देर बाद वे चारों मनचले लड़के पल्लवी के पास आ गए और इशारे करने लगे। उन्होंने कहा, मैडम जी, आप तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। आखिर आज अकेले मार्केट में कैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया, कोई साथी नहीं आया? इस बात को सुनकर पल्लवी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपना काम करती रहती है। तभी उनमें से दूसरा लड़का कहता है, मैडम जी, हम भी अकेले हैं, तुम भी अकेली हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर मार्केट में फल सब्जियां खरीदे। ये सुनकर पल्लवी उसकी ओर एक नजर देखती है। तीसरा लड़का कहता है, अरे भाई, ये तो गांव की गवार है, हमें क्या जवाब देगी, ये तो शर्मा रही है, डर रही है। तब चौथा लड़का बोलता है, तुम डरो मत भाभी जी, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ चलो। एक रात का कितना पैसा लोगी? हम चारों लोग मिलकर आपको पैसे दे देंगे, आप निश्चिंत रहो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये बात सुनकर पल्लवी आश्चर्य में पड़ जाती है। वो सोचती है कि इन लोगों ने इस मार्केट का माहौल कितना खराब कर दिया है। इन लोगों को आज तक किसी ने सबक नहीं सिखाया। इतने बड़े अधिकारी भी यहां से ट्रांसफर होकर गए, लेकिन किसी ने इन मंचलों की तरफ ध्यान नहीं दिया। स्थानीय पुलिस भी लड़कों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तभी वे लड़के पल्लवी के पास आ जाते हैं। एक लड़का उनका हाथ पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन पल्लवी अपना हाथ खींचकर पीछे हट जाती है और कहती है, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? चलती फिरती लड़कियों को तंग करते हो, परेशान करते हो, तुम्हें पता है इसकी क्या सजा हो सकती है? तब वे लड़के हंसते हुए कहते हैं, मैडम जी, हमने आपको देख लिया, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? हम तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब तो सबसे बड़ी सजा यही मिल गई कि अब हम आपसे दूर नहीं रह पा रहे। अगर आपको हमारे साथ चलना है, पैसे लेने हैं, तो आप बता दीजिए एक रात का कितना लोगी? ये सब सुनकर पल्लवी के अंदर बहुत जोर से गुस्सा भर जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। दूसरी तरफ उन लड़कों की हरकतें बहुत बढ़ जाती है। दो लड़के मैडम के पीछे पहुंच जाते, दो आगे से आ जाते हैं और कहते हैं, मैडम जी, आप तो बहुत खूबसूरत है, हमारा दिल तो आपने लूट लिया। और हमें कब लूट रही हो, कब हमारे साथ जा रही हो? मैडम पहले तो उनसे कहती है, या तो तुम लोग यहां से चले जाओ, अगर नहीं जा रहे हो तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेंगे कि जीवन भर जब तक होश रहेगा याद रखोगे। लेकिन लड़के उनकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये तो पुलिस वाले की तरह धमकी दे रही है। वैसे कोई पुलिस वाला साधारण व्यक्ति को धमकी देता है? अरे मैडम, तुम नहीं जानती, हम इस मार्केट में रोज आते हैं और एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियों से मौज मस्ती करते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम गांव से पहली बार आई हो, इसीलिए शर्मा रही हो और जवाब नहीं दे रही हो। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जो हमारी बातों से इंप्रेस होकर हमें अपने गले तक लगा लेती है। ये सभी बातों को सुनकर
मैडम पल्लवी देरी नहीं करती, अपने पर्स से फोन निकालती है और तुरंत फोन करती है। फोन पर कहती है, निर्मला तुम जल्दी से मार्केट के गेट पर आ जाओ, यहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ये बात जब चारों लड़के देखते हैं तो वे हंसने लगते हैं और ताली पीट कर कहते हैं, इन्होंने तो ऐसे फोन कर दिया जैसे यहां की कोई आईपीएस अधिकारी हो। इनके कहने पर तुरंत इंस्पेक्टर यहां आ जाएगी। तब लड़के कहते हैं, मैडम जी, हम आपकी सारी बातें जानते हैं। आप हमें डराने के लिए, यहां से भगाने के लिए ये सब कर रही हैं, ताकि हम डर कर भाग जाए। लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। हमारा तो यहां का रोज का काम है और आप जैसी लड़कियों से टाइम पास हो जाता है, बस दिन अच्छा निकल जाता है। कुछ ही देर बाद सायरन की आवाज सुनाई देती है। 2-3 गाड़ियां जो पुलिस की थी मार्केट के मेन गेट पर आकर रुक जाती है। सायरन की आवाज उन लफंग के कानों में पहुंचती है तो वे सोचने लगते हैं, पता नहीं किस कारण से पुलिस यहां आई है। कोई दंगा फसाद हुआ है या फिर किसी ने कंप्लेंट की है। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि ये मैडम का फोन था जिस वजह से पुलिस आई है। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि पुलिस का फोर्स सीधा उन्हीं मैडम की तरफ आ रहा है। ये दृश्य देखकर कुछ लड़कों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उनके अंदर डर बैठ जाता है। वे सोचने लगते हैं, ये मैडम कौन है जिसने इस तरह से फोन किया। और तुरंत कई गाड़ियां और पुलिस फोर्स यहां आ गई। आखिरकार वे पूछते हैं, आप कौन हैं? तब मैडम कहती है, मैं और कोई नहीं, यहां की नई आईपीएस हूं। ये सुनते ही लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे सोचते हैं, हमने पंगा किसी गलत मैडम से ले लिया। अब वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। तभी मैडम आदेश देती है, इंस्पेक्टर से कहती है, इन चारों को तुरंत गिरफ्तार करके थाने ले चलो। मैडम का आदेश पाते ही इंस्पेक्टर देरी नहीं करता, तुरंत उन चारों को गिरफ्तार किया जाता है और थाने ले जाया जाता है। थाने में मैडम उनसे पूछताछ करती है, बताओ ये धंधा तुम कब से कर रहे हो और कितनी लड़कियों को तुम परेशान कर चुके हो? तुम्हें पता है कानून में सबसे बड़ा अपराध है कि किसी भी लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध परेशान करना या अश्लील इशारे करना, ये सबसे बड़ा अपराध है और इसकी सजा जानते हो। मैडम की बातें सुनकर लड़के गिड़ा लगते हैं। तब मैडम कहती है, अगर हम वर्दी में होते तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती। इसी वजह से आज मैंने सादा कपड़ों में मार्केट का रुख किया। तुमने मुझे एक सामान्य लड़की समझकर बदतमीजी की। अब लड़के हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं, मैडम हमें नहीं पता था कि आप इस जिले की आईपीएस है। अगर पता होता तो कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करते। मैडम कहती है, इसका मतलब यह है कि आईपीएस होने की वजह से तुमने ये नहीं किया, लेकिन मार्केट में आने वाली अन्य लड़कियों और औरतों के साथ ये करते हो। तुम्हें किसने लाइसेंस दिया है कि तुम ये लड़कियों को परेशान करोगे? मैडम आगे कहती है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर हमने तुम्हें माफ कर दिया तो ये अपराध को बढ़ावा देने जैसा होगा, इसलिए किसी कीमत पर तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। अब लड़के समझ जाते हैं कि उन्हें माफी नहीं मिलने वाली और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तब रोने लगते हैं, अपनी करनी पर पछताने लगते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए इंसान को आगे कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि हम जिस पथ पर कदम रख रहे हैं, आखिर वो पथ सही है या गलत है। इस पर हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं आता, केवल इंसान अपना सिर पकड़कर ढूंढता रहता है, पछताता रहता है और फिर पछताने के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं लगता। मैडम कहती है कि अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। वो तुरंत आदेश देती है इंस्पेक्टर को कि इनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर करके इन्हें तत्काल जेल भेजो। आईपीएस का आदेश पाते ही इंस्पेक्टर इस पर देरी नहीं करते, उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर करते हैं और तुरंत को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज देते हैं। इधर मैडम पल्लवी सभी थाने अध्यक्षों को बुलाती है, मीटिंग करती है और कहती है कि आज के बाद, क्योंकि अकस्मात ये घटना मेरे साथ घटी है, साल दर साल किसी नई लड़की के साथ ये घटना जरूर घटती होगी। आज मैंने मौके पर वारदात की बात की तो मैंने ये दृश्य देख लिया, फिर हर मार्केट में ऐसा होता होगा। इसीलिए वो सभी थानों को अलर्ट करती है, सतर्क करती है कि आज के बाद पुलिस की गश्त
हर मार्केट में रहेगी कहीं पर भी। कोई मनचला लड़का किसी भी लड़की या औरत को परेशान ना कर सके। अगर कोई परेशान करता भी है तो तुरंत उसे अरेस्ट करो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो ताकि क्राइम जड़ से खत्म हो जाए। और कोई भी महिला या औरत हमारे ऑफिस तक अपनी शिकायत लेकर ना आए कि हमारी थाने में सुनवाई नहीं हुई या फिर हमारे साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है। ये बात सुनकर सभी थाना अध्यक्ष सतर्क हो जाते हैं और एक्शन में आ जाते हैं। चारों तरफ पुलिस की गश्त लगने लगती है और महिलाओं की सुरक्षा अच्छी तरह से होने लगती है। तो ये कहानी सुनाकर हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं था। हमारा उद्देश्य समाज में हो रही ऐसी घटनाओं को जागरूक करना, आपको दिखाना और ये सीख देना है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर कोई परेशानी हो या कोई व्यक्ति आपको परेशान करता हो, तंग करता हो, तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। साथ ही ये महिला आईपीएस अधिकारी ने भेष बदलकर उन मनचलों लड़कों को पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। ये काम उन्होंने अच्छा किया या बुरा, इस पर आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।